जय सिया राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक जो भी ईश्वर के भक्त हैं, श्री हनुमान जी के श्री चरणों में जिनकी प्रीति है, जिनका नेह, ऐसे लोगों को हनुमान जी कभी भी संकटों में नहीं छोड़ते। आमतौर पे ये होता है कि भक्त कर्म के जरिए, पुरुषार्थ के जरिए हनुमान जी को पाना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं। कर्म के जरिए, कर्मकांड के जरिए जिस भक्ति की हम शुरुआत करते हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हनुमान जी की हमारी भक्ति बढ़ जाए। तो हनुमान जी पुरुषार्थ का विषय नहीं है, वो चाह का विषय है, प्रेम का विषय है। प्रेम से उसको पाया जा सकता है। पुरुषार्थ से तो सांसारिक वस्तुएं हासिल होती है, ईश्वर तो चाह के विषय है। हमारी चाहत जिस अनुरूप होगी, उसी अनुरूप ईश्वर के संकटों से मुक्त करेंगे। इसके बारे में कभी विस्तार से बातें होंगी, लेकिन आज हम बाबा नीम करोली महाराज के एक ऐसे अलौकिक प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद ये भरोसा, ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो कभी अपने को असहाय ना समझे, निस्सहाय ना समझे। हनुमान जी हर क्षण उनके साथ खड़े हैं। एक बार की बात है, ये बात 1962 की है। बाबा जी के एक अनन्य भक्त हुआ करते थे। वो दिल्ली के ऊषा संस्थान है, वहाँ पे रमेश चंद्र शाह जी ऊषा संस्थान है दिल्ली में, वहीं वो कार्यरत थे। उनका पूरा परिवार बाबा का भक्त है, आज भी बाबा का भक्त है। 1962 की बात है, भयंकर ठंड पड़ रही थी और शाह जी का पूरा परिवार नैनीताल के मुक्तेश्वर में ठहरा हुआ था। एक मकान में वो लोग ठहरे हुए थे। भयंकर ठंड थी, कपकपाती ठंड। नैनीताल वैसे भी काफी ठंड वहां पे थी। तो पूरा परिवार रात में अंगीठी जलाकर सो गया कि गर्माहट रहेगी कमरे में। 1962 की बात है, अंगीठी जलाकर सो गया। अंगीठी में धुआं उठने लगा, पूरा परिवार सो चुका था। रात्रि के लगभग 1 बजे होंगे और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगी अंगीठी जलने की वजह से, और पूरा परिवार अचेतावस्था में चला। बेहोशी की हालत में पूरा परिवार पहुंच गया। और बाबा जी का ये जो पूरा परिवार है, बाबा जी का भक्त बाबा नीम करोली जी महाराज का, महाराज जी उस समय वृंदावन में थे, वृंदावन के आश्रम में थे। महाराज जी की नींद खुल गई, अचानक उठ बैठे। उन्हें भान आया कि उनके भक्त तो संकट में हैं। ऐसे में वो शांति से निद्रा की अवस्था में कैसे जा सकते हैं। उन्होंने तुरंत आश्रम में लोगों को जगाया और कहा कि अंगीठी लाओ। अंगीठी की व्यवस्था की गई। उन्होंने अपने कमरे में अंगीठी जलाई, दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली और अंगीठी जलाकर बाबा सो गए। पूरे कमरे में धुआं फैल गया और सुबह लोगों ने देखा कि बाबा जी नहीं जगे हैं। तो दरवाजा जैसे तैसे खोला गया। बाबा जी एक तरह से अचेता अवस्था में थे, पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। कमरा खोला गया, फिर बाबा जी के पास लोग पहुंचे, लेकिन बाबा जी की लीला, बाबा जी उठ बैठे और तुरंत बाहर आ गए, फिर स्वस्थ हो गए। और बाबा जी ने कहा कि उनका एक भक्त काफी संकट में था। अंगीठी जलने की वजह से उसके प्राणों पे संकट आन पड़ा था और उस संकट को बाबा ने स्वयं ओढ़ लिया, स्वयं पे ले लिया। और इस तरह से रमेश चंद्र शाह जी का जो पूरा परिवार है, मृत्यु से बच गया। मृत्यु आ खड़ी हुई थी, निकट आ गई थी और बाबा जी ने प्राणों पे जो संकट बन आया था, उससे इस परिवार को बचा लिया, खुद पे ओढ़ लिया। जब इस पूरे परिवार को इस बात की जानकारी मिली, क्योंकि अगले दिन जब वो लोग जगे तो पूरा अंगीठी भरा हुआ था, अचेतावस्था से वो परिवार बाहर आ गया, तो स्वस्थ बाहर निकले। और बाद में जब उन्हें बाबा जी के इस अलौकिक लीला के बारे में जानकारी मिली, तो कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस बार बार बाबा के चरण पूरा परिवार स्पर्श कर रहा था। तो कई ऐसे अलौकिक किस्से हैं जहाँ नीम करोली जी महाराज स्वयं अपने ऊपर भक्तों का संकट ले लिया। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि कोई भक्त उनका बीमार है, बाबा जी आए, उसको बिस्तर से उठा दिया, कहा कि उठो उठो, तुम ठीक हो, चलो उठो, और उसके बिस्तर पे लेट गए और उसकी बीमारी को खुद पे ले लिया और वो भक्त स्वस्थ हो गया। तो बाबा जी सिर्फ
अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी लीलाओं से संत का जो एक सही मायने में कहें कि संत का जो स्वभाव है वो उसको परिलक्षित किया करते थे, चरितार्थ कर दिया करते थे। किसी के ऊपर हाथ फेर दिया, किसी के संकटों को अलग प्रकार से हर लिया, तो सिर्फ बातों से नहीं कि ईश्वर की शरण में आप जाएं, ईश्वर की शरण में जाएंगे तो आपकी रक्षा होगी, ईश्वर दयालु है। ईश्वर से तो वो जोड़ते ही थे, लेकिन अपने लीलाओं के माध्यम से भक्तों पर आए संकटों को ओढ़ लिया करते थे। ये नहीं कहते थे कि प्रारब्ध में है तो भोगना पड़ेगा, भोग लो, या फिर संकट आया है इसको सह लो, ऐसा नहीं। जो ही बाबा जी की शरण में गया उस पर से आई हुई विपदा दूर हो गई। हनुमान जी का ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है कि उसमें प्रारब्ध की बात नहीं रह जाती कि संकट आया है तो भक्त भोगेगा ही। भगवान शिव श्री हनुमान जी ऐसे हैं जो इच्छित आपको प्रदान करें। इच्छित प्रारब्ध चाहे जो हो, आपके भाग्य में जो लिखा हो, ब्रह्मा ने आपकी ललाट पे जो लिख दिया हो, आपकी हाथ की लकीरें चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव की कृपा से सब संभव हो जाता है। भावी मेट सकल त्रिपुरारी, जो भवितव्य है उसको बदल देते हैं भगवान शिव। बात का बाद में भगवान शिव के भक्तों ने जो मांगा वो सब भगवान शिव ने दे दिया। हालांकि वो इच्छित दे देते, जो आपको चाहिए सब मिलेगा। बाद में भले उसका भक्तों ने दुरुपयोग किया, रावण और भस्मासुर जैसे लोगों ने दुरुपयोग किया, लेकिन तात्पर्य यह है कि भगवान शिव के दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। जो भी उसकी इच्छा है सब पूरी कर देंगे, सब पूरी कर देंगे। इसलिए इच्छित फल की प्राप्ति अगर चाहिए तो हनुमान जी की शरण में भी जाना ही होगा। भगवान शिव की शरणागति तो नहीं होगी, इच्छित फल तभी मिलेगा जो मन में है। तो बाकी जो जिसमें आपका कल्याण होता है वो तो मिलेगा ईश्वर की भक्ति से, लेकिन मनोनुकूल चाहिए तब तो भगवान शिव ही प्रदान करेंगे। श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद ही आपको मिलेगा। इसलिए बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज, जो प्रारब्ध और हनुमान जी से जोड़ देते हैं। बाबा जी के प्रति जिसका भी विश्वास और भरोसा बढ़ता है, उसके जीवन में पहली घटना ये घटित होती है कि ईश्वर के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम बढ़ा, जब प्रेम हुआ तो फिर सब संभव हो जाता है। नियम के तहत नियमों का पालन नहीं भी हो तब भी